अब विद्युत चुम्बकीय तरंग में आपको पढ़ना क्या है, अगला टॉपिक विस्थापन धारा। तो विस्थापन धारा हम लोग देखते हैं कि कैसे उत्पत्ति हो रहा है विस्थापन धारा का। तो देखिए बात आप लोग जानते हैं कि भैया विद्युत धारा दो प्रकार का होता है बच्चा। विद्युत धारा का प्रकार के दो प्रकार के कौन कौन, तो एक हो जाएगा आपका चालन धारा और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन धारा। अब नामे से पता चल रहा है चालन मैंने कहा कि चल के जाएगा, तो चल के जाने का मतलब क्या है कि अच्छा आप चलिएगा तो कहीं ना कहीं चलिएगा ना कुछ माध्यम चाहिए ना, जमीन पे ना चलिएगा जी। तो ध्यान रखिएगा कि चालन धारा किसको कहा जाएगा कि किसी चालक में जो आवेश प्रवाहित किया जाता है, कोई भी चालक, जैसे मान लीजिए पंखा चल रहा है तो ये तार है ना जी, तो तार में तार क्या है, तार चालक है ना विद्युत का। अब चालक क्या है, कि इसमें क्या है, तांबा है, तांबा विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। एल्युमिनियम भी रहता है तो चलता है, ऐसे हम लोग पढ़े हैं कि चांदी सबसे क्या होता है, अच्छा चालक होता है। तो चालन धारा क्या है कि जिस धारा को हम किसी चालक में भेजते हैं, कोई भी चालक जो विद्युत का सुचालक हो, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, कुछ भी, जहां आप धारा को भेजिएगा जो चल के जाएगा वो क्या है, चालन धारा। और दूसरा है क्या भैया जी, विस्थापन धारा। तो विस्थापन धारा क्या उत्पन्न होता है बच्चा, तो देखिए कह रहा है ना कि यह मुक्त आकाश में उत्पन्न होता है, यानी विस्थापन धारा कहाँ उत्पन्न होता है, मुक्त आकाश में उत्पन्न होता है। और इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन के कारण ये जो धारा क्या होती है, उत्पन्न होती है। आगे हम आपको यहाँ बताएंगे एग्जाम्पल में कि कैसे ये धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये आपको बुझा रहा है कि विद्युत धारा दो प्रकार का, ध्यान रखिएगा, चालन धारा और विस्थापन धारा। चालन धारा यानी का मतलब कि जो किसी चालक के द्वारा गुजरे उसको क्या कहिएगा, मैंने सिंपल समझिए कि जिसको माध्यम की आवश्यकता हो ना, मैंने एक तरीके से मानिए तो चालक माध्यम है ना है, तो आपका क्या है, चालन धारा। और जो ऐसे ही उत्पन्न हो जाए, ठीक, वो क्या है आपका विस्थापन धारा। तो याद रखना है कि विस्थापन धारा किसके कारण उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो विस्थापन धारा का आप परिभाषा भी यही बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन होने के कारण जो धारा उत्पन्न होगी उसको हम क्या कहेंगे, विस्थापन धारा। देखिए यही तो कह रहा है इसका परिभाषा कि वह धारा है जो किसी चालक में विद्युत क्षेत्र अर्थात विद्युतीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। और मैक्सवेल के अनुसार विस्थापन धारा को आप याद रखिएगा कि आई डी से हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है। डी थोड़ा सा और छोटा लिखिए। मैक्सवेल जी के अनुसार इन्होंने विस्थापन धारा को किससे सूचित किया, आई डी से सूचित किया। अब चलिए देखते हैं, हम एगो पदपथ बनाते हैं और वहां एगो संधारित्र लगा देते हैं ना जी, यही आपको समझ में आएगा कि क्या है ये विस्थापन धारा। तो देख लीजिए, मान के चलिए कि एगो सर्किट है, इनमें आई धारा प्रवाहित हो रहा है ना भाई, डायरेक्शन ऐसे ही है धारा का। और यहाँ पे एगो हम लोग क्या जोड़ दिए हैं, संधारित्र जोड़ दिए हैं। अब संधारित्र है तो इसमें दो गो हो, एगो प्लस होगी और एगो क्या होगा, माइनस होगा। तो अब एगो बात बताइए, ये बात पहले से भी हम लोग परिचित है कि ये जो विपरीत आवेश होते हैं बच्चा, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं ना। जो विपरीत आवेश हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करेंगे। तो आकर्षित करेंगे तो उनके बीच कुछ ना कुछ कनेक्शन उत्पन्न होगा, तभी ना आकर्षित करेगा। जैसे मान के चलो कि प्लस माइनस को आकर्षित कर रहा है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन उत्पन्न होगा ना जी। तो ये जो कनेक्शन उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर, ठीक, ये जो इनके बीच जो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसमें अगर जो चुंबकीय फ्लक्स का जो परिवर्तन है, इसी को हम क्या कहेंगे बच्चा, विस्थापन धारा। विस्थापन धारा यानी कि आई डी कहेंगे, ठीक। अभी विस्थापन धारा को अगर सिंपल समझिए आप, तो जैसे मान के चलिए कि कोई तार है, ठीक, इस तार के कुछ रेंज तक, जैसे यहाँ से यहाँ तक, ठीक, मान लीजिए जो तार का रेंज होता है, ठीक, ये रेंज क्या होता है, तो रेंज उसका क्या होता है, विस्थापन धारा ही होता है। यानी इस रेंज में अगर आप हाथ रखते हैं तो ये तार आपको क्या करेगा, खींच लेगा। यानी ये जो इलाका है, बात समझिएगा, अगर ये जो इलाका है ये तार हो गया, इसके अंदर से जो गुजर रहा है बच्चा वो क्या है, चालन, चालन धारा ना। और इसके जो आसपास वाला जो इलाका है, इस चालन धारा के प्रभाव के कारण ये जो क्षेत्र है,
यही इस तार के लिए क्या कहलाएगा? मुक्त क्षेत्र, मुक्त आकाश क्षेत्र। मुक्त आकाश क्षेत्र का मतलब क्या है कि जहाँ कोनो रोक टोक ना हो। ठीक, तो अगर इस क्षेत्र में भी भैया जी अगर आप आ जाते हैं तो तार क्या करेगा? आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो ये किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। ठीक, और यह संधारित्र से आपको दर्शाया जा रहा है कि प्लस और माइनस के कारण जो आकर्षण क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, यही आकर्षण क्षेत्र को आप क्या कहते हैं बच्चा लोग? विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है, अब इस विस्थापन धारा का डेरिवेशन आपको देखना है थोड़ा सा। ये आपको बुझा रहा है ना हो कि विस्थापन धारा केकरा के कहल जाई? माने अगर कोनो चालक में चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा वही आपका क्या कहलाएगा? विस्थापन धारा कहलाएगा। और ये मुक्त आकाश में उत्पन्न होता है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। अब आइए इसके डेरिवेशन देखते हैं हम लोग, क्या फॉर्मूला होता है। अच्छा देखिए, एगो चीज हम लोग जानते हैं पहले से, ई बराबर एगो फॉर्मूला आया होगा आपका पहले, ई बराबर सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जहाँ पृष्ठ घनत्व के बाद आई लो वो जो फॉर्मूला आई लो कि विद्युत क्षेत्र जो होला पृष्ठ घनत्व और एप्सिलॉन नॉट के साथ होता है। अब देख लीजिए, तो चूंकि हम जानते हैं कि सिग्मा का मतलब क्या होता है जी? तो आवेश का पृष्ठ घनत्व, यानी सिग्मा को किससे सूचित किया जाता है? आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से सूचित किया जाता है। और सिग्मा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? कि क्यू बटा ए, यानी जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है वो किसके बराबर होता है? तो क्यू बटा ए, जहाँ क्यू माने का होला? आवेश, और ए माने का होला? क्षेत्रफल। माने प्रति एकांक क्षेत्रफल, चाहे क्षेत्रफल को यहाँ आप लंबाई भी कह सकते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल या लंबाई पर कितना आवेश है उसी को हम क्या कहते हैं? आवेश का पृष्ठ घनत्व। यानी ई बराबर होता है क्यू बटा ए, होला ना नहीं कहाँ आ गई, सॉरी, सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू बटा ए होता है। देखिए अब इस दोनों का कनेक्शन हम लेंगे। अच्छा एगो ई बात बताइए कि ई बराबर क्या होता है? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। बोला ना उतना दूर हो, तो सिग्मा के जगह पे हम क्या लिख देंगे बाबू? क्यू बटा ए। तो देखिए सिग्मा के जगह पे हम क्या लिख दिए? यहाँ सिग्मा था ना जी, तो क्यू बटा क्या लिख दिए? ए, और यहाँ वाला एप्सिलॉन नॉट तो बचेगा ना हो, तो एप्सिलॉन नॉट आपका यहाँ बच गया। तो ई बराबर हमारा क्या इक्वेशन बना? क्यू बटा ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए विद्युतीय फ्लक्स में सूत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा, चुंबकीय फ्लक्स हुई तो बी आ जात हुई है, एजा cos थीटा वाला फार्मूला में जाओ वाउट मिस होला cos थीटा वाला, लेकिन यहाँ थीटा का काम नहीं है। फाई ई बराबर हमने के विद्युतीय फ्लक्स में पढ़े हम लोग ई ए cos थीटा, और चुंबकीय फ्लक्स में कहा हम लोग पढ़े हैं कि ई यहाँ पे क्यू बी बराबर फाई बी बराबर बी इंटू ए cos थीटा हम लोग पढ़े। ठीक, तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र लगाइए फाई ई बराबर ई इंटू ए। अब देखिएगा ई का वैल्यू हमारा इतना है ना जी, अब इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए तो फाई ई बराबर ई के जगह पे हमने क्या लिखा? क्यू बटा में ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आपका ए है इसका, तो देखिए ए से ए क्या हो गया आपका बच्चा? कट गया हो, तो हमारा फाइनल क्या बच गया? इधर बच गया आपका फाई ई, और इधर क्या बच गया? क्यू, और यहाँ क्या बच गया? एप्सिलॉन नॉट। यानी फाई ई बराबर हो गया क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से थोड़ा सा क्यू का वैल्यू हमको चाहिए, तो देखिए हम यहाँ से फॉर्मूला बिल्ड कर सकते हैं। हो क्यू बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं कहा कि एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई ई, ऐसा तो हो सकता है कि गुना कर देंगे इसको। एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े होंगे कि आई बराबर क्यू बराबर क्या होला? आई गुना टी। आवेश जो होता है समय और किसके बराबर होता है? वैद्युत धारा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, यानी क्यू बराबर क्या होता है? आई गुना टी। तो यहाँ से हम आई 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 यानी कि वैद्युत धारा, विद्युत धारा, ये धारा ही ना विस्थापन धारा। अरे ओरिजिनल में तो भैया विद्युत धारा नुआ, विद्युत धारा के ना दो प्रकार है, विस्थापन और चालन। तो जो भी दोनों धारा है तो क्या है? आई ही न है। अब इसको हम आई डी क्या कह रहे हैं? क्या कि डी से क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। अगर ये विस्थापन को ये डी के कारण ही आपको पता चल रहा है कि आई जो है किस प्रकार की धारा है? विस्थापन है। अगर सी रहित, आई सी रहित, ठीक बा भैया, देखता रहे आई सी देवल बा, लेकिन मतलब समझे ना लोग, कहीं आई देख के सी लिखा रहा है। सी का मतलब क्या? कि कंडक्शन धारा। कंडक्शन धारा का मतलब आप क्या समझिएगा? कि जो किसी चालक से बह रहा है ना। यानी देखिए यहाँ आई सी हम काहे लिखे हैं? क्या कि देखिए अगर बच्चा धारा इस क्षेत्र से बह रहा है
तो ये चालक होगा तबे ना धारा बहेगा, हो बिना चालक के धारा थोड़ी बहेगा, प्लास्टिक में लाइन थोड़ी जाता है। ठीक, तो सी का मतलब कंडक्शन और डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट, याद रखिएगा आप। अब चलिए, तो यहां से आप फार्मूला बना सकते हैं बच्चा, I बराबर Q बाई T। अब यहाँ पे इसका डेरिवेशन करना होगा। देखो आपको चैप्टर मिलेगा मैथ में dq बाई dt, पिछले साल आप लोग थे 12th वाला देखे थे हैं? ए भैया पिछले बार देख ले रहा लोग, एगो चैप्टर बा 12th में बा मैथ में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए इसका टी के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेशन करेंगे बच्चा, I बराबर Q बाई T। तो इसको T के अकॉर्डिंग करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, तो I बराबर हम लिख सकते हैं dq बटा dt। ठीक है, अब dq बटा dt हम लिख दिए हैं, तो एक बात बताइए, Q का वैल्यू हमारा कितना आया है जी, एप्सिलॉन नॉट इंटू 5e। तो यहाँ भी तो Q है ना भाई, तो हम क्या करेंगे, I बराबर d इंटू Q की जगह पे क्या लिख दिए, एप्सिलॉन नॉट इंटू 5। अब तू ये बात जानता है कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, नियतांक है ना जी, वैल्यू थोड़े होला कोनो चीज के। तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देते हैं। ठीक, तो I बराबर फाइनल आपका क्या बच गया, ये एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल गया, ये d आपका क्या चल गया अंदर। तो I बराबर बच्चा आपका हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू डी 5e बाई में dt, यही जो आपका क्या है विस्थापन धारा। यानी विस्थापन धारा का जब सूत्र पूछे आपको तो क्या बताइएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी 5e और बट्टा में क्या हो जाएगा dt।